जो सबसे पहले है ना, आप जो आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपको देना है, ठीक है, कस्टमर को। हाँ। ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपका सब कुछ दे रखा है हमने। कस्टमर यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करेगा तो ऑटोमेटिक इसको फाइल डाउनलोड हो जाए, ठीक है। यहाँ पे तो सारी चीजें दे रखी है मैंने कि जो जो आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास में ये टूल्स है, हर एक टूल्स के बारे में बता रखा है। सोशल मीडिया में जाएंगे तो फेसबुक, यूट्यूब है। यूट्यूब में डायरेक्टरी में जाएंगे तो हमारे पास में इंडिया मार्ट स्क्रैपर, जर्टैल, सुलेखा, ट्रेड इंडिया। बल्क कांटेक्ट में जाएंगे तो ईमेल स्क्रैपर है, फोन नंबर स्क्रैपर है। वेब स्क्रैपर में जाते हैं तो हमारे पास में वेबसाइट, बिजनेस डायरेक्टरी। फाइल डेटा में जाते हैं तो डॉक्यूमेंट और ईमेल है, और होइज का डेटाबेस है जो डोमेन डेटाबेस होता है। कुछ हमारे पास में सीआरएम सर्विस है। जर्टैल का सीआरएम, इंडिया मार्ट, गूगल लीड, मेटा एड और कस्टम लीड। अगर आप ये सब चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब है कंटेंट के साथ में। आपकी जो प्राइस टेबल है वो आप प्राइस टेबल है यहाँ पर आपकी बता सकते हैं कि आप ये हमारे प्राइस टेबल है, सिंगल 5,000 रुपए साल का है। और अगर पार्टनर बनना चाहते हो तो 50,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। पेमेंट करना चाहे तो यूपीआई से यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट करवा सकते हैं आप उससे। ये क्यूआर कोड आप मेरे को दे दोगे तो मैं अपडेट कर दूंगा। अगर वो बोलता है कि बैंक डिटेल चाहिए तो बॉटम में बैंक डिटेल भी है, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीजें दे रखी है। कॉन्टेक्ट अस में सब चीजें आपकी यहाँ पे मेंशन है, और पूरा यहाँ से हट गया है। कॉन्टेक्ट, व्हाट्सएप, फोन नंबर भी है। अब अपन आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में। ये जो वेबसाइट है बेसिक इंफॉर्मेशन है कि यहाँ ये चीजें, सॉफ्टवेयर को जब लॉग इन कर लेंगे तो इस तरीके से ये आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूल्स है। सीआरएम टूल्स है। सीआरएम में कस्टम लीड है। कोई कस्टमर है जिसके पास में 150 लीड है, वो यहाँ पे अपलोड करेगा और अपनी यहाँ पे फॉलो प्रोसेस वगैरह कॉमन चीजें यहाँ सब मैनेज कर सकता है, किसको असाइन करना है, किसको नहीं करना है। अगर आपने जर्टैल का पेड प्लान ले रखा है, जर्टैल के पेड प्लान होते हैं जहाँ पर इंक्वायरी आती है, उसका खुद का डैशबोर्ड होता है। अगर उसकी यूआरएल आप डाल देंगे तो वो इंक्वायरी आपको सारी यहाँ आ जाएगी, करेक्ट है। उससे इंडिया मार्ट का भी पेड प्लान होता है, स्टार होता है, एमडीसी होता है, सप्लायर होते हैं। अगर वो आप खरीद लेते हैं तो उनकी जो डैशबोर्ड पे लीड दिखती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपन ने मैनेज कर सकते हैं फेस लीड करके, और आए हो एपीआई की डाल दोगे तो आप, ठीक है। उसके बाद में अगर आप गूगल एड रन कर रहे हैं तो गूगल एड की जो इंक्वायरीज है वो सारी आपको यहाँ पर आ जाएगी। कुछ सेटअप्स करना रहते हैं, हर सेटअप का मैंने आपको यहाँ पे यूआरएल दे रखा है, हाउ टू गेट एस यूआरएल, और कैसे क्या सेटअप करना है। सेकंड लास्ट स्टेप पे आते हैं मेटा एड। अगर आप फेसबुक में मेटा एड कर रहे हैं और इंक्वायरी फॉर्म चला रहे हैं तो आप वहां जाके डाउनलोड करते हैं इंक्वायरी फॉर्म को। इससे अच्छा है कि यहाँ पर आप सेटअप कर ले तो आपकी सारी इंक्वायरी यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है इतना। ये थोड़ा सा सीआरएम अपन ने शॉर्ट में बनाया है कस्टमर के रिक्वायरमेंट पे, लेकिन अपना मेन फोकस, अपना कोर ये है सारी चीजें। कुछ कैटेगरीज मैंने बनाई है। सर्च इंजन, सर्च इंजन जो है, जितने भी सर्च इंजन होते हैं, गूगल है, याहू है, बिंग है, इनका भी डेटा अपन स्क्रैप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन सर्च करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरी। अगर नहीं मिलती कैटेगरी तो अदर कस्टम कीवर्ड पर जाकर आप खुद की कैटेगरी भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे पिन कोड वाइज भी निकाल सकते हैं। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने सपोज मैंने स्कूल सेलेक्ट किया, ठीक है। स्कूल लिखने के बाद में इसमें स्टेट लोड किया है। यहाँ पे कॉर्नर पे लोड का ऑप्शन आता है। अभी 37 स्टेट आपको दिखा रहा है, ठीक है। मान लो मैंने वापस इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो रिफ्रेश करा तो दिख रहा है आपको यहाँ पे कॉर्नर पे सर्कल आ गया है। और मैं आर्किटेक्चर सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्टेट लोड करता हूँ, तो स्टेट लोड होती है। एक मिनट रुकना। ये स्टेट लोड वाला जो है ये ऑप्शनल है आपके इसमें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें स्टेट लोड करें। और हर 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 सिस्टम पे जहां भी एक साइड में हाउ टू यूज का वीडियो दिया हुआ है, इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे यूज करना है, सबका जो है सबका सेपरेट सेपरेट वीडियो साइड में यूट्यूब का दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। करेक्ट। जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पे, हर फीचर्स को कैसे यूज करना है उसमें साइड में यहाँ पे हमने यूट्यूब का आइकॉन दिया हुआ है, हर एक के लिए दिया है, सबके लिए, है ना सर। करेक्ट करेक्ट। ठीक है।
और इवन अगर उसको यूज कैसे करना सीखना तो यहाँ पे यूट्यूब का वीडियो हमने यहाँ पे साइड में लगाया हुआ है ना। ये जो है यूट्यूब का वीडियो ये कॉमन है, आपका जो चैनल ओपन हो जाएगा जहाँ पे सारे वीडियो आपके दे रखे हैं। हाँ मतलब सारे के सारे फीचर जो हैं सबके लिए सिंगल सिंगल वीडियोस हमने इस चैनल पे डाले हुए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। उसके बाद में ये गूगल मैप है, सोशल मीडिया है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जॉब पोर्टल है, ग्लोबल डायरेक्टरीज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंडियन डायरेक्टरीज में अपन आते हैं। तो यहाँ पर आपको इंडिया मार्ट, जेटाल, ट्रेड इंडिया, सुलेखा, एमएलएम डायरेक्टरी, ये सब चीजें मिलती है। कारपोरेट रजिस्टर में आते हैं तो आपको कंपनी स्क्रैपर है, प्राइवेट लिमिटेड है, जीएसटी नंबर है, ठीक है। जीएसटी बल्क नंबर क्या है सर, जीएसटी नंबर क्या है? जीएसटी नंबर ऐसा है कि अगर आपके पास में बल्क में जीएसटी नंबर है तो वो अपलोड करेंगे तो उसका डेटा आपको आ जाएगा, ऑनर का नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, वो सब कुछ आ जाएगी। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर क्या है ये? प्राइवेट लिमिटेड का अगर आपके पास में डेटा है कि मेरे पास में प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ कंपनी के नाम है, वो आप यहाँ अपलोड करेंगे तो आपको उसके रिस्पॉन्स में के सारे हाँ ऑनर्स की हाँ डिटेल हाँ। आ जाएगी। चलो अब यहाँ पे गूगल में जैसे मैं पिन कोड वाइज निकालना चाहता हूँ, कोई एग्जांपल निकाल के दिखा दो पिन कोड वाइज। हाँ, मैं दिखा देता हूँ तो। और मैं अलग दो तीन कीवर्ड एक साथ निकालना चाहता हूँ। हम्म, ये पूरा हमारा है, पूरी जो वेबसाइट बनी है वो हमारी है। मैं आपको दिखा देता हूँ पिन कोड वाइज। ऑडियो कौन बनाता है ऑडियो? जब भी आप काम करेंगे ना तो यहाँ पर जिस कंट्री के हिसाब से काम कर रही है, जो सॉफ्टवेयर है वर्ल्ड वाइड काम करता है। दिस सॉफ्टवेयर वर्ल्ड वाइज काम करता है, ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, तो अपन इंडिया पे काम कर रहे हैं तो अपन इंडिया कंट्री सिलेक्ट करेंगे, हाँ। ठीक है। मैं इंडिया कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में जब मैं यहाँ रिफ्रेश करूंगा तो उस कंट्री के हिसाब से यहाँ पे सारी स्टेट लोड हो जाएगी मेरी। मतलब जितने भी मार्केट में लोग अलग अलग डाटा एक्सट्रैक्टर बेच रहे हैं, जितने भी बेच रहे हैं, मतलब वो सारे के सारे एक साथ इसके अंदर हैं और परफेक्ट हैं। और उससे ज्यादा जो है जितने भी सीआरएम सिस्टम है, सीआरएम भी इसके अंदर डाल दिया गया है। इवन हम इसके अंदर सीआरएम के अंदर जो डेटा आता है उसको डायरेक्ट यहीं से कॉल कर सकते हैं, वो सब भी कर सकते हैं, वो बाद में बताएंगे आगे, है ना। अब ये स्टेट लोड हो गई है, किसी स्टेट का आपको चाहिए तो चलो मैं मुझे जैसे चाहिए मैं बताता हूँ, मुझे छत्तीसगढ़ का चाहिए। मुझे आर्किटेक्चर जो है ना यहाँ पे, चलो मुझे मुझे बेबी डॉक्टर्स चाहिए, मुझे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चाहिए मान लो, मुझे चाहिए, ठीक है। मुझे जैसे यहाँ पे इसके अलावा ये टाइप तो कर सकते हो, पर टाइप करेंगे तो सजेशन में आ जैसे जाएगा। मैं लिखा मुझे प्रॉपर्टी डीलर, मुझे टूर एंड ट्रेवल्स चाहिए, ठीक है, टूर एंड एजेंसी चाहिए मान लो, है ना। मुझे हाँ, छत्तीसगढ़ में जैसे मुझे चाहिए मान लो, रायपुर चाहिए मान लो, धमतरी चाहिए, धमतरी चलो। मैं मल्टीपल भी तो कर सकता हूँ ना। हाँ, हाँ, मैं वही पूरा बता रहा सेट हूँ किया हुआ थोड़ा है, सा पूरा हर चीज सेट किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे धमतरी में सिलेक्ट कर लेता हूँ, धमतरी डी एच, चलो धमतरी कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी मत करिए। जैसे टूर एजेंसी और छत्तीसगढ़ धर्मपुरी किया तो ये पोर्टल कोड पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी पिन कोड होंगे वो फेच करेगा। और फेच करने के बाद में आप चाहें तो सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं या सिंगल करेंगे तो सिंगल का हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैं इसको अभी ऐड कर देता हूँ उसको, मैं और कीवर्ड डालूंगा। नहीं, हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप कर लेना, इनको टेस्टिंग करना पड़ेगी। हाँ सपोज मेरे को लगता है कि नहीं और भी मेरे को करना है तो यहाँ मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो छत्तीसगढ़ के जितने भी वो होंगे उन सबका सिटी का मेरे को आ जाएगा। ये मैं ऐड करा। हम्म, टूर एजेंसी हम्म। और सिलेक्ट ऑल किया तो ऐड करा तो मेरे को 78 रिकॉर्ड आए जो मैंने पूरी छत्तीसगढ़ की सिटी को ले लिया है। मतलब बस छत्तीसगढ़ सारे सिटीज इंक्लूड हो गए। हम्म। हाँ बढ़िया। ये मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ तो इस तरीके से ये सिटी वाइज काम कर रहा है। अगर मेरे को चाहिए कि नहीं पिन कोड वाइज चाहिए तो पिन कोड वाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे नीचे जाके आप इसको क्लियर ऑल कर देंगे, ठीक है। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि कोटा ले लेता हूँ,
एग्जाम्पल में कोटा लिया मैंने और पोस्टल कोड पे क्लिक करता हूँ तो कोटा के अंडर में जितने भी अपने पिन कोड होंगे वो सारे पिन कोड आ जाएंगे। अगर स्पेसिफिक कोई एक चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, और अगर आपको पूरे सिलेक्ट ऑल करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। और ये जो एपीआई आ रही है ये गवर्नमेंट से आ रही है ना, तो कोटा के टोटल पिन कोड है वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये इस तरीके से सब सही आ रहे हैं। हाँ सही आ रहे हैं, सही आ रहे हैं। लोग मैं पर्टिकुलर कोई पिन कोड वाइज भी निकाल सकता है। सिलेक्ट ऑल करता हूँ तो वो क्या करेगा कि सारे पिन कोड वो ले लेगा कोटा के। बहुत बढ़िया। तो इसको मैं टूर एजेंसी में क्लिक किया मैंने और इसको एक्ट करता हूँ मैं, तो ये आ गए। और अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा, हाँ एक मिनट में स्टॉप कर देता हूँ। एक चीज ये दिखा रहा था, गेट डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर। गेट डेटा दिख रहा है, ये इसलिए दिया है कि जब आप चलाएंगे तो डेटा आपको कितने सेकंड में चाहिए, 10 सेकंड में, 30 सेकंड में, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, ऐसा दिया है। लेकिन ये डिपेंड तब करता है कि अगर आपने ज्यादा क्वेरी दे रखी है तो आपका सिस्टम बार बार हिट ना करे, आपकी रैम और आपकी टेम्परेरी मेमोरी बार बार फुल ना हो। इस कारण से वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेता है कि 5 घंटे में मैं डेटा आपको लाके यहाँ फेच करके दूंगा, वो ऑटोमेटिक अंदर ही अंदर हिट करते रहता है। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि 10 सेकंड और में ये देगा आपको। और नहीं भी आता है तो गेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने पे ये आपकी एक विंडो ओपन करेगा। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर ये आपके काउंट सारे दिखेंगे, टोटल वेबसाइट दिखेगी, टोटल ईमेल्स और टोटल फोन दिखेंगे। ठीक है, तो ये जिस तरीके से रिकॉर्ड आ रहा है आपके 19 रिकॉर्ड आए हैं और ऐसे हमेशा बढ़ते रहेगा। अगर इसको आप कंटिन्यू चलाते हैं मैं ये समझा कि जो टाइम वाला जो बोले, टाइम का मतलब नहीं समझ में आया कि टाइम का मतलब क्या था। क्या होता है कि ये जब अभी अपना टाइम सेट है, हर 10 सेकंड में वो फेच करके लाके देगा। अच्छा, हर 10 सेकंड करते रहेगा। इससे क्या होगा कि आपकी रैम जो है, आपका सिस्टम का जो प्रोसेसर है 4i3 i5 है, उसको है ना बार बार हिट करते हैं ना तो वो बिजी हो जाता है। तो अगर जितना टाइम डिले रखेंगे आपका सिस्टम उतना स्मूथ चलेगा, उतना हैंग नहीं होगा। ठीक है, ये तो इसको ऑटोमेटिक हर 10 सेकंड में फेच कर रहा है। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। आप चाहते हैं कि मेरा डेटा जो है मैं इसको चला देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको कि मेरे को 20 मिनट के बाद डेटा ला के देना। तो हर 20 मिनट के बाद यहाँ पे लोड करना डेटा। कहाँ पर? यहाँ पर वो टेबल में। इससे क्या होगा कि आप आपका सिस्टम में काम भी करते रहेंगे और सिस्टम को लोड नहीं पड़ेगा, रैम फुल नहीं होगी, कंज्यूम नहीं होगी, जो आपका टास्क मैनेजर होता है। ये आपने देखा होगा ना टास्क मैनेजर, यहाँ पर वो चीजें सब क्लियर रहेंगी। यहाँ पे हेवी प्रोसेस होती है ना, सब दिखती है अपने को। हाँ मालूम है। ये हो गया। अभी आपका डेटा आ गया। डेटा आने के बाद में आपको क्या होता है कि यहाँ पे वेबसाइट आ गई, ईमेल नहीं आया, फोन आ गए। तो इसके लिए आपको और डिटेल में जाने के लिए डीप एक्सट्रैक्टर एक बटन होता है, उसको चलाना रहता है। तो वहां से आपको ईमेल्स आते हैं। मैं वो दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। ये डीप एक्सट्रैक्टर बटन दिख रहा है आपको? थोड़ा सा ऊपर करना। ऊपर करना और ऊपर करिए और ऊपर और ऊपर करिए। बस नाम भी टेम्पलेट वीडियो, टेम्पलेट इमेज। एक्सट्रैक्टर नाम का एक बटन है जहाँ पर आई रीड फोन नंबर एंड ईमेल। तो मैं एक्सट्रैक्ट नाउ करूंगा तो ये क्या करेगा, फोन नंबर और ईमेल लेकर और आएगा। कहाँ से लेकर आएगा? ये अब लेकर आएगा वेबसाइट से।
इसको ये जो दूसरी विंडो ओपन होती है इसको मिनिमाइज कर देना। ये अब चलेगा इनकी 21 वेबसाइट पे जाएगा जहाँ से वो ईमेल्स और फोन नंबर लेके आएगा। अभी जो डेटा लेके आया है ये 54 ये लेके आया है आपके गूगल मैप से लेके आया, लेकिन अब उनकी पर्सनल वेबसाइट पे जाएगा वहां से फोन नंबर और ईमेल से लेकर आता है ये। उनका टाइमिंग डिटेल सोशल मीडिया यूआरएल टाइटल कीवर्ड वो जितना होगा वो सब चीजें लेकर आएगा। इतना क्लियर है आपको? हाँ ठीक है। डाउट तो नहीं है? अभी डेटा तो और निकल रहा है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे कीवर्ड डाले हुए हैं। हाँ, अभी मैंने स्टॉप करके डीप एक्सट्रैक्टर चला रहा हूँ, साइट में चल रहा है आपका ये। नहीं अपन डेटा निकल तो 4% बस निकला है ना, अभी तो बहुत निकलेगा ना। नहीं, अभी मैंने स्टॉप करके मैं मेल आईडी पर आ गया हूँ। नहीं मेल आईडी पे मत आओ, अभी इनको चलने दो। तो फिर इसके लिए ये देखिए मैं स्टॉप कर देता हूँ, मैं इसे शॉर्ट कर देता हूँ, फिर आप आपके हिसाब से 1-2 दिन ट्रेनिंग लेना। हाँ ये डेटा निकलते रहेगा, मैं समझ गया, डेटा निकलते रहेगा। और इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद में मेरे पास 3 मेल आईडी आए हैं, ठीक है। अब 3 मेल आईडी आपको यहाँ नीचे दिखेंगे। ये मैं इसको एरो पे वो क्लिक करता हूँ। ठीक है, वो तो निकल जाएगा, मैं समझ गया, मैं समझ गया सर, वो मैं समझ गया यहाँ पे। हाँ वो उनको पूरा क्लियर कर दो, नहीं तो कंफ्यूज होंगे ना, तो कस्टमर समझ जाएगा कि इनको कुछ आता नहीं। अब ये ईमेल आईडी आ गए, यहाँ पर फोन नंबर आ गए। आप चाहें तो डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो कॉल करने के लिए जो आपका मोबाइल होता है उससे वो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर आता है, यहाँ पर मैंने सारी चीज दे रखी है कि कैसे कनेक्ट करना है। अब कॉल आपका मोबाइल इस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाएगा, फिर डायरेक्ट आप हेडफोन लगा के कॉल कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर उसको व्हाट्सअप करना है तो आप उसको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं यहाँ से। जो व्हाट्सअप में है सिंगल करना चाहें तो सिंगल मैसेज करना चाहें, वो बल्क में करना चाहें तो बल्क में भी कर सकते हैं, ठीक है। और हर एक में मैंने आप जब भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, हर एक ऑप्शन में आपको हाउ टू यूज दिखा हुआ है। यहाँ पर क्लियर है, वीडियो बना हुआ है, लेकिन नीचे हाउ टू यूज लिखा हुआ है, ठीक है। How to send bulk WhatsApp messages? In this video, we'll show you how to send WhatsApp messages to multiple users in just उसके बाद में अपन आते हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अगर किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजना है एसएमएस, तो आपके मोबाइल से एसएमएस चले जाएगा उसको, ठीक है। और उसको ईमेल भेजना है तो ईमेल भी चले जाएगा। ईमेल यहाँ से आप ईमेल भेज सकते हैं। आपका ईमेल आईडी लिखिए, सेंडर नेम सब्जेक्ट, और अगर आपके पास में HTML टेम्पलेट है तो वो भी भेज सकते हैं, और टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। देखो समझो, ये सारी चीजें होती है। और लास्ट में अमित जी आपने बताया था कि इसको डेटा को डाउनलोड करना है तो डाउनलोड CSV भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट टू गूगल ड्राइव भी कर सकते हैं। जो आपने मेरे को बताया था कि ये क्या चीज है एक्सपोर्ट टू गूगल ड्राइव, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके वेबसाइट मैं समझ गया, वहाँ पे फोल्डर का लिंक डालूंगा तो डायरेक्ट उस फोल्डर पे आते जाएगा। वहां पर वो सेव हो जाएगा गूगल ड्राइव में, पर उसको कैसे एक्सेस करना है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ हाउ टू एक्सपोर्ट। मतलब क्लाइंट के लिए हर जगह पे जो है वीडियोस दिए हैं, हर जगह पे। हाँ, मतलब आपको सारी चीजें मैंने दे रखी, कैसे यूज करना है। सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा है, उसको आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, हर चीज को समझना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ लेना। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें आप यहाँ पर चला चला के देख सकते हैं। थोड़ा मैं शॉर्ट बता, सोशल मीडिया से भी निकाल सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप कैसे निकालेगा? इसमें क्या होता है कि कोई भी आप प्रॉपर्टी लिखते हैं या डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं तो वो सर्च करता है ग्रुप, कि ग्रुप कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग के, फिर उनको आप ज्वाइन करके उनके नंबर निकाल सकते हैं। कैसे, एग्जांपल दिखाओ। मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कर सकता हूँ मैं एक आध कोई अभी? एक मिनट, ये ग्रुप तो मैं ग्रुप निकालना है। आप लिखिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखिए। जैसे मैं लिखता हूँ, रुको जाओ, मैं लिखता हूँ BNI, चलो मैं BNI लिख दिया, चलो। ये क्या होता है? होता है ना सर, बहुत बहुत बड़ा ग्रुप होता है, चलो ट्राई करो। अच्छा, इसको ऐड करें। ऐड करने के बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में जितने भी इस नाम से रिलेटेड कहीं टेक्स्ट में या डिस्क्रिप्शन में या ग्रुप की लिंक में अगर होगा तो वो उसको सर्च करके लेके आएगा ग्रुप को। वही कर रहा है अभी। हाँ,
तो ग्रुप्स के लिंक निकाल के लाएगा ये। हाँ, ग्रुप के पर मेरे को नहीं लगता है कि ये BNI में, इसलिए मैं तो कंफ्यूज हुआ था कि आपको व्हाट्स वो चीजें डालनी है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, स्टूडेंट हो गया, या जॉब हो अच्छा गया। चलो चलो लिख लेते हैं, चलो मैं लिखा रियल हाँ, एस्टेट। इसको पहले स्टॉप करिए फिर लिखिए। चलो स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। मैं जैसे लिखा यहाँ पे यहाँ पे डॉक्टर लिख दूँ, यहाँ पे चलेगा? रियल एस्टेट लिख दीजिए, मैं एक सैंपल के लिए बता रहा हूँ आपको, चलो फिर आप अपने हिसाब से लिखते रहना। चलो लिख दिया स्टेट। TE आएगा। चलो इसको मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद में मतलब ये हर तरह की जगहों से डेटा निकाल के देने वाला है A to Z। हाँ हाँ, फिर थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी आपको ग्रुप की लिस्ट बना के नीचे दे देगा। किसी का तो दे देना और काउंटर खाली पड़ा है। बस 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में समस्या खत्म करेंगे इसको। तो ये डेटा यहाँ से ग्रुप्स का डेटा निकाल देगा, ठीक है। ग्रुप का लिंक निकालेगा। नहीं, अभी जो निकालेगा ये ग्रुप से निकालेगा, व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ फिर अपन उसको ज्वाइन करेंगे, फिर उसका डेटा निकलेंगे। ज्वाइन करना पड़ेगा, जब भी ग्रुप का डेटा निकाल पाएगा। ठीक है, चलो वो निकाल देगा वो, ठीक है, वो निकाल देगा। ये बिजनेस डायरेक्टरी स्क्रैपर क्या है? बिजनेस डायरेक्टरी स्क्रैपर है कि अगर आपके पास में कोई ऐसी लिंक है जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, तो आप उसकी URL डालेंगे तो यहाँ पर उसका डेटा ला के दे देगा आपको। मुझे लगा कि बिजनेस डायरेक्टरी होती है जो पूरा होता नहीं डेटा, पूरा बिजनेस डायरेक्टरी होती है जो। हाँ, वही बिजनेस डायरेक्टरी, पर उसकी URL यहाँ आपको डालना पड़ेगी। अच्छा, बिजनेस डायरेक्टरी के यूआरएल होते हैं क्या ऐसे? हाँ, कोई से भी येलो पेजेस ले लीजिए आप। येलो पेजेस का डेटा बिजनेस डायरेक्टरी वो एग्जांपल में यहाँ डाल देंगे तो आ जाएगा। तो ट्राई करें, होगा कोई लिंक? लिंक तो ऐसे मिलता होगा ना येलो फिर तो। पेजेस कर लीजिए ना, येलो पेजेस। क्या लिखूं मैं? येलो पेजेस नहीं, यहाँ नहीं, आपको पहले गूगल पे जाना पड़ेगा, येलो पेजेस लिखना पड़ेगा। ये लो, गूगल पे गए, हमने लिखा येलो पेजेस, ये लो लिख दिया हमने, ये लो। ये बाहर की है, आपको इंडिया की देखो फिर। येलो पेजेस इंडिया, हाँ ठीक है। हाँ, ये ओपन कर लीजिए। तो आदमी को तो इतना डेटा मिलेगा कि वो तो लोग तो मार्केटिंग करते दंग वो हो जाएगा, इसमें इतनी चीजें हैं इसके अंदर। ये लो खुल गया ये। हाँ, कोई एक कैटेगरी ओपन कर लीजिए जहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल दिख रहे हो। ब्यूटी एंड वेलनेस कर लेता हूँ, चलो मैं कर लिया। मैं कॉपी कर लूँ ये ऊपर कॉपी का? करके वहाँ पेस्ट कर दीजिए। अच्छा देखो, जितने ब्यूटी वाले हैं सबका निकाल देगा ये एक ही बार में, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये लो डाल दिया हमने, ठीक है। ये क्या है? इंडिया। हाँ, इंडिया तो सिलेक्ट ही है बाय डिफॉल्ट। ओके कर दीजिए। चलिए ओके। ऐसा अगर आपके पास में मल्टीपल URL है तो पामा कर करके भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। हाँ हाँ, इसमें डेटा निकालने का कोई लिमिट तो नहीं है ना इसके अंदर? कोई लिमिट नहीं है अभी। अभी कोई लिमिट नहीं है, पर आने वाले टाइम में लिमिट रहेगी। हाँ ठीक है, वो समझ गए। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट से निकाल सकते हैं, मतलब समझा नहीं मैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेलर्स होते हैं जो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनका भी डेटा आप निकाल सकते हैं। सपोज आप फैशन लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दीजिए। इंडिया से नहीं, हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स अमेजोन पे जितने भी होंगे उन सबके सेलर्स के डिटेल आ जाएगी जो अमेजोन पे सेल कर रहे हैं।
अपना प्रोडक्ट, चाहे वो टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उन सबका डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उनके सेलर्स का। बहुत तो बढ़िया, समझ गया Amazon समझ open गया करें। सर समझ गया मैं। जस्ट डायल पे आते हैं, ये बहुत डिमांडिंग रहती है यहाँ पे। जस्ट डायल का एक बार देख लेते हैं। जस्ट डायल पे जैसे हमने छत्तीसगढ़ किया है। नहीं अमित जी, पहले ना आप उसको स्टॉप करिए, सर्वर आपने इधर से जंप कर लिया। जब भी कोई काम करें तो स्टॉप करके स्टॉप करें। करना है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वो स्टॉप अंदर ही करना है। अंदर क्या लूप चलते रहता है। समझ गया, एक चीज को स्टॉप करके दूसरा चालू करना है। बहुत बढ़िया, समझ गए हम। तो हमने अभी क्या कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी किस में काम कर रहे थे अभी हम? ये थे अपने इसमें, किस पे काम कर रहे थे हम? ऊपर 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 है। क्या नाम था जिसपे हम गए थे अभी? देखो, इसको अभी स्टॉप स्टॉप, ये तो स्टॉप किया हुआ है। वो हो गया वो। अब देख लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर अपन सर्वर बंद करके नहीं, कोई करेंगे। जस्ट डाल पे जाते हैं हम लोग, अभी सिर्फ जस्ट डाल का एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, जेडी देख जेडी लीजिए। जेडी कहाँ गया? इंडियन डायरेक्टरी में मिलेगा आपको। इंडियन डायरेक्टरी इसका अलग से बना हुआ है, बहुत बढ़िया। डेटा एक्सट्रैक्शन में है ना, ये है ना। और इंडियन का अलग है, एमएलएम डायरी स्क्रैपर अलग है, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट एक्सपोर्टर्स, इंडिया स्क्रैपर जो एक्सपोर्टर्स है इंडिया के, उसके डेटा भी निकल जाएंगे। हाँ 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 हाँ। ठीक है ठीक है, तो इंडिया जस्ट डायल पे जाते हैं, ठीक है। निकाल दो डेटा, बैठ तो निकाल दो, मैं इसको सब ठीक करूँ। निकाल दो, जैसे निकालते हो लोग, डालो जो निकालो चीजों, मैं इसको ठीक करूँ ऐसी। डिजिटल मार्केटिंग लिख दीजिए। लिख दो लिख दो। स्टेट और सिटी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ ऑल का कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ ऑल हाँ, कर सकते हैं ना। कर दो, और छत्तीसगढ़ ऑल कर दो, पूरा करना है, नहीं, चलो। अभी करेंगे तो फिर 1 घंटे का टाइम लग जाएगा, पूरी सिटी करेगा वो। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी रुको ना, अभी हम मैं कुछ मैं जान। बाद में क्या आगे बता नहीं पाऊंगा आपको। हाँ फिर चलो मैं रायपुर कर दो, चलो रायपुर कर दो। तो ये आपका डिजिटल मार्केटिंग रायपुर जितने भी होंगे जस्ट डायल में, उनका ये डेटा आपको देगा निकाल के। ये आप अभी जस्ट डायल ओपन कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं होगा वो, उसने एक्सेस डिनाई कर दिया है। तो वो डिटेक्ट कर लिया उसने सस्पेशियस में। एक मिनट एक मिनट। वेबसाइट खुली है मेरी, यहाँ कहाँ खुली है? स्मार्ट स्टेपर डॉट डिस्ट्रॉय डॉट कॉम खुल रही है। देखो यहाँ पे प्राइसिंग पे आदमी जाएगा, ठीक है, ये प्राइसिंग दिख रहा है आपको। अब इस पे जब जाएगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे अपना डिटेल आएगा, यहाँ पे लिखा है डिजिटल होगा, दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ व्हाट्सअप क्लिक करने को मेरा आ गया, आ गया, साइड में दिया है, फोन नंबर भी दिया है, ठीक है। इसके अलावा फ्री ट्रायल अगर चाहिए इसको तो स्टार्ट फ्री ट्रायल ले सकता है अकाउंट में पे, ठीक है। आपके इसमें जस्ट डायल अभी खुला हुआ था क्या थोड़ी देर पहले? नहीं, अभी है ना, जस्ट डायल का थोड़ी देर बाद ओपन करना है, क्योंकि उसने डिटेक्ट कर लिया चलो है ठीक है आपके। ठीक है, इंडिया मार्ट कर लेते हैं, चलो इंडिया मार्ट कर इंडिया लेते हैं। इंडिया मार्ट में चलो रायपुर का निकालो, चलो इंडिया मार्ट प्रोडक्ट वाइज निकलता है क्या? हाँ, ये भी कैटेगरी वाइज ही रहता है। चलो कुछ भी निकाल लेते हैं, चलो भिलाई निकाल लेते हैं। क्या लिखूं कैटेगरी? लिख दीजिए डिजिटल मार्केटिंग। इंडिया मार्ट में कहाँ डिजिटल मार्केटिंग आती है सर? इंडिया मार्ट तो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए है ना। फार्माटिकल्स लिख दो, प्लास्टिक लिख दीजिए। चलो चलो, इंडिया मार्ट पे आईवीआर बिकता है ना। ये क्या लिखा आपने? आईवीआर आईवीआर है सर, आईवीआर है।
ठीक है, ठीक है। लिखा गया। लिखा मत करना। ये क्या चीज है सर ये? नहीं, वो है ना आपके सिस्टम को डिटेक्ट किया उसने। हम्म। अभी आप है ना 5-10 से 10 मिनट बाद चालू करना। चलो ये चालू कर लेंगे, हम लोग सीख लेंगे, निकाल भी लेंगे, वो इशू नहीं है। ठीक है, चलो वो भी हम कर लेंगे। ये हुआ। अब इसको मैं इस डेटा स्ट्रक्चर चलाने के लिए मैं, ठीक है, क्या यही आईडी को मैं 2-3 कंप्यूटर चला सकता हूँ कि एक ही कंप्यूटर चलता है? ये एक आईडी एक ही कंप्यूटर में चलता है? सिंगल यूजर सिंगल पीसी ही चलेगा। अगर आपने यहाँ लॉगिन किया है और कहीं और लॉगिन करेंगे तो यहाँ से लॉग आउट होके वहां लॉगिन हो जाएगा वो। ठीक है, क्या इसको बुक मार्क करके रख सकता हूँ मैं? कर सकते हैं ना। बुक मार्क का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आ गया, चलो। स्मार्ट स्क्रैपर। ठीक है, अब मुझे लोगों को कैसे देना है समझ में आ गया मुझे। ठीक है, ये भी समझ में आ गया मुझे। और प्रोडक्ट, ये मेरा क्या है? ये मेरा रीसेलर अकाउंट है क्या है? ये जो सामने दिख रहा है ये प्रोडक्ट है ना ये आपका प्रोडक्ट है। अब स्मार्ट scraper.discover.com। ये आपकी वेबसाइट है। हम्म। ठीक है, ये वेबसाइट है। मुझे अगर अपना अकाउंट साइन इन करना है, ठीक है, हाँ, ये आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। कौन सा? ये मेरा रीसेलर वाला जो कीज आपसे लूंगा मैं, वो वाला ना, वो काम खुलेगा। कौन सा? कस्टमर लॉगिन सिस्टम, कस्टमर का जहाँ पे यूजर पूरा मैं देखूंगा, करूंगा। वो डैशबोर्ड बटन है ना, ऊपर दिख गया आपको टॉप पे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आप इसमें 100 की और डालोगे आप? क्या डालूंगा? कीज डालोगे ना अभी आप यहाँ पे? हाँ, वो जनरेट लाइसेंस में। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। और एक तो मैंने आपको, चलो यहाँ पे